Hello, bonjour friends. Welcome back to my channel Learn French with Apple and thank you very much for watching my videos. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में, फैमिली मेंबर्स के बारे में, कि फैमिली मेंबर्स को फ्रेंच में कैसे लिखते हैं और कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द फैमिली। अब द फैमिली को फ्रेंच में लिखते हैं ला फामील। ला फामी, ला इसलिए क्योंकि फैमिली वर्ड जो है वो फेमिनाइन माना गया है फ्रेंच में। आपको याद होगा पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो फ्रेंच का द होता है वो चार टाइप का होता है, ल, ला, एल अपोस्ट्रो एंड ले। तो जो ला है वो फेमिनाइन नाउन के लिए यूज किया जाता है, चारों का मतलब द ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स से। द पेरेंट्स, द पेरेंट्स को फ्रेंच में कहते हैं ले पैघों। ले पैघों, ले इसलिए क्योंकि जो पेरेंट्स वर्ड है वो प्लूरल है, वो प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के सामने हम लगाते हैं ले, तो ले का मतलब द है। तो द पेरेंट्स ले पैघों, ले पैघों। अब इसे हमें पेघों नहीं पढ़ना है, मतलब जो पे के ऊपर जो मात्रा लगी, प के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है उसे हमें पेघों नहीं पढ़ना है, उसे हमें पै पढ़ना है, पैघों। जैसे कि मेहता, मेहता में भी यही मात्रा लगती है म के ऊपर, तो उसे हम मेहता नहीं कहते, उसे हम मेहता कहते हैं। जैसे कि बेहतर, अब बेहतर के ऊपर भी ब में जो मात्रा लगती है वो यही मात्रा है, लेकिन हम उसे बेहतर नहीं कहते, हम उसे कहते हैं बेहतर। वैसे यहां पे प के ऊपर मात्रा लगी है उसे हमें पे घो नहीं पढ़ना है, वो है पै, पै घो। अब पेरेंट्स में द फादर, द मदर। द फादर, फादर जो कि मस्कुलाइन है तो उसके लगेगा ल, ल पैग, ल पैग। जहां भी आर आएगा आप उसे घ प्रोनाउंस करिए, घ, पै घो। तो यहां पे आपको फ्रेंच की जो प्रोनाउंसिएशन है सही सीखने में मदद मिलेगी। अब यहां पे ई के ऊपर जो एसेंट मार्क है वो वही एसेंट मार्क है जिसके बारे में हमने पढ़ा था बो आपके मिदी में, द ग्रीटिंग्स इन फ्रेंच जो हमने पढ़ा था, वहां पे एसेंट मार्क, यही एसेंट मार्क आता है जो यहां पे लगा हुआ है। तो ये साउंड देता है ए का, पै, पैक, ल पैक। अब जो आखिरी में ई आ रहा है वो साइलेंट है, जैसे कि हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था, अगर आखिरी में ई आएगा तो वो साइलेंट होगा। तो द फादर को कहेंगे ल पैक और द मदर, द मदर को कहेंगे ला मैक। सिर्फ पी की जगह पे एम आ जाएगा, ला मैक। इसे आप याद रखने के लिए ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं माता पिता, तो माता जो है वो एम से स्टार्ट होता है या फिर म से स्टार्ट होता है, तो यहां पे भी मदर के लिए आप वहां पे एम लगा दीजिए और जब आपको फादर की बात करनी है यानी कि पिता की बात करनी है तो वहां पे आप एम की जगह पे रिप्लेस करके पी लगा दीजिए। नेक्स्ट है द ग्रैंड पेरेंट्स। द ग्रैंड पेरेंट्स को फ्रेंच में कहते हैं ले घों पैघों, ले घों पैघों। स्पेलिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि इंग्लिश में, बस फ्रेंच में जो ग्रैंड है उसके आखिरी में एस जुड़ जाएगा और प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग है। यहाँ प्रोनाउंसिएशन है घों। अब जो ग्रैंड के आखिरी में एस जुड़ रहा है उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने मेरे पहले की वीडियो देखी है कि एस जब भी आखिरी में आता है तो हम उसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं। द ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड फादर के लिए ल घों पैक, जैसे कि हमने अभी पढ़ा फादर को पैक कहते हैं और ग्रैंड को घों, तो ल घों पैक, द ग्रैंड फादर। वैसे ही द ग्रैंड मदर ला, ला लगे क्योंकि फेमिनाइन है, ला घों मैक, ला घों मैक। हस्बैंड वाइफ, द हस्बैंड, तो द हस्बैंड के लिए ल माघी, ल माघी। और द वाइफ के लिए ला, ला फैम, ला फैम। द सन, द डॉटर। अब द सन के लिए ल फीस, ल फीस। और द डॉटर के लिए, द डॉटर के लिए ला, ला आएगा क्योंकि फेमिनाइन है, ला फियर, ला फियर।
द ब्रदर, द सिस्टर। तो द ब्रदर के लिए ल फ्रैग, ल फ्रैग। यहां पे आप आर को स्ट्रेस दीजिए। फ्रेंच में जहां पे भी आर आएगा आप उसे घ प्रोनाउंस कीजिए और उसे थोड़ा स्ट्रेस दीजिए, तो आप काफी क्लोज होंगे फ्रेंच के एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन में, और जो आगे फ्रेंच बोलने वाला है वो भी आपको आसानी से समझ पाएगा। ल फ्रैग। देखिए हम हिंदी और पंजाबी का यूज कर रहे हैं ताकि हम इस प्रोनाउंसिएशन को बहुत सही तरीके से समझ पाए। तो जो हिंदी और पंजाबी वो ऑलमोस्ट 99% अपना काम कर देती है कि वो उस प्रोनाउंसिएशन को सही तरीके से हम इन दोनों लैंग्वेजेस में लिख पाते हैं, क्योंकि इन दोनों लैंग्वेज में हमें काफी हेल्प मिल जाती है जो इनकी मात्राएं हैं उनसे, तो हम सही प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल जो है वो हम कर पाते हैं। द सिस्टर, द सिस्टर को फ्रेंच में कहते हैं ला सर्ग, ला सर्ग। अब यहां देखेंगे आप कि ओ और ई ये दोनों लेटर्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन है, इन्हें कहते हैं लिगेचर, यानी कि यहाँ पे जो है ये दोनों लेटर्स ज्वाइन होके एक सिंगल साउंड दे रहे हैं, ना कि दोनों लेटर्स अलग अलग। ये दोनों ज्वाइन होके सिर्फ एक साउंड दे रहे हैं, वो है अ। तो यहाँ पे साउंड दे रहा है अ, तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन वो हो जाएगा सर्ग, ला सर्ग। अब आप सोचेंगे कि हिंदी, जैसे हिंदी में मैंने बीच में स के बाद अ लिखा है और पंजाबी में भी सस्से के बाद एड़ा लिखा हुआ है, तो नॉर्मली हम जब लैंग्वेज ये हिंदी और पंजाबी लिखते हैं तो हम ऐसा यूज नहीं करते हैं, बीच में अ और या फिर एड़ा यूज नहीं करते हैं। अब ये वो यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम उसका सही प्रोनाउंसिएशन कर पाए। तो जो नेक्स्ट फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जो सबसे छोटे मेंबर्स होते हैं, यानी कि द ग्रैंड चिल्ड्रन, उन्हें फ्रेंच में कहते हैं ले पति एंफॉन्ट, ले पति एंफॉन्ट। अब आप सोचेंगे कि जब हमने ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ा था तो वहां पे तो हमने ग्रैंड की जगह पे ग्रैंड यूज किया था, यानी कि स्पेलिंग सेम थी, प्रोनाउंसिएशन था घों, तो हमने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यूज किया था ले घों पै घों। अब यहाँ पे भी तो ग्रैंड है, तो यहाँ पे हम घों क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि फ्रेंच में घों का मतलब होता है टॉल या फिर बड़ा, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, इसीलिए वो घों यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम ग्रैंड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रैंड की जगह पे पति यूज कर रहे हैं। फ्रेंच में पति यानी कि स्मॉल, छोटा, उसके लिए वर्ड यूज होता है लिटिल, जो इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे हम ग्रैंड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे घों यूज नहीं किए हमने फ्रेंच में। तो यहाँ पे ले पति एंफॉन्ट ऐसा हम इसे लिखेंगे फ्रेंच में। पति के आखिरी में जो एस आ रहा है वो भी साइलेंट है, और एंफॉन्ट उसके आखिरी में जो एस आ रहा है वो भी साइलेंट है। अभी जो एंफॉन्ट है ये इंग्लिश के इन्फेंट्स ये वर्ड से सिमिलर है, मिलता जुलता है। जो कि इंग्लिश में इन्फेंट्स होता है उसका मतलब होता है बच्चे, छोटे बच्चे, तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही है, बस स्पेलिंग जो आई की जगह पे ई आ गया है, तो आपको आसानी से याद रहेगा अगर आप वो इंग्लिश का वर्ड याद रखेंगे, इन्फेंट्स। अब द ग्रैंडसन, तो द ग्रैंडसन के लिए हम लिखेंगे ल पति फीस। अभी हमने पढ़ा था सन को कहते हैं फीस। द ग्रैंड डॉटर, द ग्रैंड डॉटर को फ्रेंच में कहते हैं ला पतित फी, फी यानी कि डॉटर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। अब आप देखेंगे कि जो पति की स्पेलिंग है जो ग्रैंडसन में यूज हुई है और जो ग्रैंड डॉटर में यूज हुई है, दोनों में डिफरेंस है। ग्रैंड डॉटर में आखिरी में जो पति की स्पेलिंग में ई जुड़ गया है, वो इसलिए क्योंकि फ्रेंच में जो एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स की स्पेलिंग चेंज हो जाती है एज पर द जेंडर ऑफ द नाउन। यानी कि वहां हम यूज कर रहे थे ग्रैंडसन के लिए, मस्कुलिन के लिए, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ग्रैंड डॉटर फेमिनिन के लिए। तो स्पेलिंग में आखिरी में पति की स्पेलिंग है आखिरी में ई जुड़ गया है और प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगा। ग्रैंडसन में आखिरी में जो पति के आखिरी में टी आ रहा था उसे हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आखिरी में टी आता है तब उसे हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, तो वहां पे उसका प्रोनाउंसिएशन है पति, ल पति फीस। अब यहाँ पे आखिरी में ई जुड़ गया, तो उससे पहले वाला जो टी है अब उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। क्यों? क्योंकि वो अब आखिरी में नहीं आ रहा है, आखिरी में ई आ रहा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ला पतित फीर। अंकल आंट, अंकल की स्पेलिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस शुरू में यू की जगह पे ओ आ जाएगा। तो अब यहां पे जो द लगेगा वो कौन सा लगेगा? एल अपोस्ट्रोफ। वो इसलिए क्योंकि जो अंकल है फ्रेंच का वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है,
और जब भी कोई नाउन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके सामने हम जो द लगाना है फ्रेंच का वो लगाएंगे एल अपोस्ट्रोफ। तो यहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा लॉन्क्ल, लॉन्क्ल, ऐसा सिंगल वर्ड में से प्रोनाउंस करेंगे। अब द आंट, तो द आंट के लिए ला तांत, ला तांत, आखिरी में जो ई आ रहा है उसे भी हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। है ना मिलता होता इंग्लिश से, अंकल, आंट, लॉन्क्ल, तांत। मैं हर एक के आगे द इसलिए यूज कर रहा हूं, द फादर, द मदर, द ब्रदर, द सिस्टर, द अंकल, द आंट, ताकि आपके साथ साथ में डेफिनेट आर्टिकल्स की प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सा डेफिनेट आर्टिकल्स हमें यूज करना है, साथ में वो प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए, इसलिए मैं द यूज कर रहा हूं। द कजिन, अब द कजिन को फ्रेंच में कहते हैं ल कूजा, ल कूजा, स्पेलिंग सेम है। अगर वो मेल कजिन है तो हम उसे कहेंगे ल कूजा और स्पेलिंग सेम रहेगी जो कि इंग्लिश की स्पेलिंग है, बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो जाएगा। अब अगर वो एक फीमेल कजिन है तो आखिरी में ई जुड़ जाएगा और जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगा ला कूजिन, ला कूजिन। अब देखिए एस के दोनों साइड में वॉवल है, इसीलिए जो एस का प्रोनाउंसिएशन है वो हो जा रहा है ज, तो कूजिन, ला कूजिन, ल कूजा और ला कूजिन। द नेफ्यू, द नेफ्यू को फ्रेंच में कहते हैं ल नव, ल नव। द नीस, द नीस को फ्रेंच में कहते हैं ला नियस, स्पेलिंग सेम है, बस ई के ऊपर में एसएन मार्क लग जाएगा और प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ए, ला नियस, ला नियस। द सन इन लॉ यानी कि जवाई राजा, तो जवाई राजा को फ्रेंच में कहते हैं ल बो फीस, ल बो फीस, फीस यानी कि सर, हमने अभी पढ़ा, तो ये हो जाएगा ल बो फीस यानी कि जवाई राजा। अब द डॉटर इन लॉ, द डॉटर यानी कि नू रानी, मतलब कोई नू, तो उसे कहते हैं ला बेल फीर, ला बेल फीर, फी यानी कि अभी मैंने पढ़ा डॉटर को कहा जाता है। नेक्स्ट है द ब्रदर इन लॉ, द ब्रदर इन लॉ के लिए हम यूज करते हैं ल बो फ्रेड, ब्रदर के लिए फ्रेड। और ये जो ल बो है ये आप वहां से देखिए कि जो हमने अभी पढ़ा द सन इन लॉ, तो वहां से ल बो आ गया और ब्रदर के लिए हमने यूज कर लिया फ्रेड, तो ये हो जाएगा ल बो फ्रेड। द सिस्टर इन लॉ, द सिस्टर इन लॉ के लिए हम लिखते हैं ला बेल सर्क, ला बेल सर्क, सर्क यानी कि सिस्टर। So let's have a look at all the relations that we have studied till now. So points to remember from today's class. Number 1, whenever the letter S appears in a word and has vowels on both its sides, the sound of S changes into J. Example, kuza. Here on both the sides of S there are vowels U and I. So the sound is changing into J. Ku-ja, ku-jin. Number 2, whenever a word is ending with P, S, T, D, X, H, these letters are not pronounced. Example, enfant. Here the letter S which is coming in the last is not pronounced. Pati. Here the letter T which is coming in the last is not pronounced. Ghon. Here the letter D which is coming in the last is not pronounced. Number 3, when a word ends with E, E is silent, that is E is not pronounced except when E has an SN mark on it, that is l'accent aigu. Example, peg. Here E which is coming in the last is not pronounced in the pronunciation, whereas in cafe the E is pronounced because E has an SN mark on it. So that is all for today. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मक्सी बोको, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, अभियंतो, बाय बाय।